आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के असमानपुर गांव में ये कहानी है बहन कांति रानी जी की, जो इस समय अपनी 4 बेटियों के साथ जिंदगी की जद्दोजहद कर रही है। उनकी बड़ी बेटी का टीबी की गंभीर बीमारी के कारण दुखद निधन हो चुका है और उनकी 2 बेटियों को भी टीबी की गंभीर बीमारी है। उनके पति पिछले 4 वर्षों से घर पर नहीं है और स्वयं बहन कांति रानी जी गठिया की बीमारी से बेहद पीड़ित है। इसके बावजूद वे मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का भरण पोषण करने में लगी हुई है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर तक पहुंची और सहारा का हाथ बढ़ाया। इस पवित्र मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री सहित जरूरत की हर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई गई, ताकि यह परिवार अपने जीवन को फिर से संवार सके। इस पवित्र मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, घर का किराया और हर जरूरत की आवश्यक सामग्री मुहैया कराई गई। सबसे खास बात यह है कि यह राहत सामग्री आज इस परिवार को तीसरी बार दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की मिसाल बन चुकी है, जो जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई रोशनी लेकर आ रही है। साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है गांव असमानपुर, जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पेहोवा में। और हमें सूचना मिली थी ये अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में पहुंची है और जिस परिवार के जो सामग्री दी जानी है, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार के घर में जा रहे हैं। तो हम दिखाते हैं दर्शकों आपको उस परिवार की स्थिति, पहले से कितना सुधार आया है उस परिवार की स्थिति में। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक चारपाई है। चारपाई के ऊपर कुछ सामग्री रखी गई है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के पास भेजी गई है। और साथ ही हमें यह भी बताया गया था ये सामग्री जो है इस परिवार के पास कुछ तीसरी बार पहुंची है शायद। तो इस बात की भी हम पुष्टि करते हैं। ये परिवार है, हम आपको परिवार से मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बहन जी, जैसा कि हमें सूचना मिली है कि ये जो सामग्री है आपके पास कई बार आई है लगातार, तो कौन सी बार है ये आपकी? तीसरी बार आई। तीसरी बार आई। तो आपने इन्हें बुलाया था कैसे? फोन करके बुलाया था। आपने फोन कब किया था? परसों। परसों फोन किया था, आज ही आ गए। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सामग्री है तीसरी बार सामग्री है। और परसों जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा जो इन्हें एक कार्ड दिया गया था, उन कार्ड पर जो दिए गए नंबर थे उन पर संपर्क करके इन्होंने ये सामग्री आज मंगवाई है। तो आज ये सामग्री आई है। आप देख सकते हैं बहुत यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की सामग्री है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं क्या क्या इस सामग्री में इंक्लूड है, क्या क्या इस सामग्री में है। नमस्कार जी। सत साहब जी। भाई, हम जैसे देख पा रहे हैं ये चारपाई के ऊपर कुछ सामग्री रखी गई है, हमें बताएंगे क्या क्या है इस सामग्री में? ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है जी, जिससे ये परिवार जुड़ा हुआ है। और उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये तीसरी बार इस परिवार को ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, जो कि इस प्रकार है, जिसमें 25 किलो चावल है जी, 5 किलो आटा,
4 किलो चीनी, 1 किलो दड़िया, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं जो जिससे परिवार चाय बना सकता है और दूध पी सकता है। 1 पैकेट अग्नि टाटा की चाय है, 1 किलो टाटा का नमक है, 1 बेसन का पैकेट है, 4 प्रकार के मसाले हैं, 4 प्रकार की दालें हैं। जो मसाले हैं जैसे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, और ये दालें हैं जो 4 प्रकार की, चना दाल, धुली हुई मूंग की दाल, काला चना, मूंग दाल, और ये कपड़े धोने का डिटर्जेंट का घड़ी का पाउडर है, कपड़े धोने की साबुन है, नहाने की गोदरेज की साबुन है, और ये अचार है। जैसे कई बार परिवार में सब्जी नहीं बन पाती तो परिवार अचार के साथ भी खाना खा सकता है। और 2 लीटर सरसों का तेल है। और इसके अलावा जब इन्होंने फ़ोन किया था तो इनसे पूछा गया था कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो उन्होंने बताया था कि हमें सिलेंडर की ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वो सिलेंडर भी इनको भरवा के दिया गया है, जो ये आप देख सकते हैं जी। ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जिस परिवार को दी जा रही है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया क्या क्या इस सामग्री में इंक्लूड है, और जैसा कि इनके द्वारा बताया भी जाता है, हम पहले भी इनसे जब पूछते हैं तो ये इनका यही सेम उत्तर होता है, एक ही उत्तर होता है कि ये सामग्री इस परिवार के पास तब तक आती रहेगी जब तक ये परिवार स्वयं सक्षम नहीं हो जाता कमाने में। तो हम जानना चाहेंगे सर कि संत रामपाल जी महाराज हैं, क्या क्या और समाज सुधार कार्य किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों समाज सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं, आई चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें आंखों और दांतों की निःशुल्क जाँच की जाती है। और जिस प्रकार जो भी दवाई की उन मरीजों को जरूरत होती है वो भी निःशुल्क प्रदान कराई जाती है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देह दान के कैंप भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर अनेकों भक्त अपनी शरीर को दान करते हैं। जो मृत्यु के बाद गरीब लोग हैं उनको भी उनके जो शरीर के अंग रहते हैं उनको दिए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे हरियाणा पंजाब में बाढ़ आई थी तो हरियाणा की साइड जो है संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें और पाइपें भी उपलब्ध करवाई हैं, जहाँ पर फसलें पानी से डूब चुकी थी और फसलें खराब हो चुकी थी। तो वहाँ पर पानी उतारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों की सहायता प्रदान की है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि बताया संत जी के अनुयायी ने, सैकड़ों संत रामपाल जी महाराज जी के जो अंतर्गत समाज सुधार के कार्य हैं आज के समय में चल रहे हैं। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं समाज सुधार के कार्य इतने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं, तो जैसा कि ये बात है अन्नपूर्णा मुहिम की, तो जैसा आज हमने देखा ये कुछ सामग्री, आप जो सामग्री आज लेकर आए हैं, ये सामग्री रसोई घर की सामग्री है। अगर परिवार को इस सामान के अलावा किसी और वस्तु की जरूरत होती है तो वो परिवार कहाँ जाएगा? सर, आपने ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा। जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम सदगुरुदेव के द्वारा चलाई गई है, इसके अतिरिक्त और भी कई समस्या होती हैं। तो उसके लिए जैसे गरीब परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी उनकी फ्री फीस वगैरह, कापी वगैरह जो भी उनका खर्चा होता है वो संत रामपाल जी उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो उसके लिए फ्री जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो भी संत रामपाल जी करवा के दे रहे हैं। जैसे गरीब परिवार हैं, मकान उनके जर्जर हालत में खस्ता हैं, तो रहने के लायक नहीं है, वहाँ दुर्घटना हो सकती है, उन परिवारों का सर्वे करके उन मकानों का संत रामपाल जी उनको मकान भी बनवा के दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, ये तो संत रामपाल जी सत्संग के माध्यम से कहते हैं कि आपको ये रूंगा दिया जा रहा है। मेन सतगुरुदेव जी का जो उद्देश्य है मोक्ष प्रदान करवाना। जो हमारे धार्मिक होली बुक्स हैं, शास्त्र हैं, जैसे सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, वेद तो अनादि हमारे सतयुग से चले आ रहे हैं, मुसलमानों का कुरान शरीफ है,
और जो इंग्लिश वर्सन है उनकी बाइबल है, उनमें जो गूढ़ रहस्य है, जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, उसकी जानकारी करवा के उसमें जो भक्ति मार्ग बता रखा जो हमारा सिलेबस, वो सिलेबस करवा के हमें इस लोक से मोक्ष मृत्यु लोक से निकाल कर सतलोक ले जाना संत रामपाल जी का मुख्य उद्देश्य है। तो हम परिवार से भी जानते हैं कि परिवार की और क्या ज़रूरतें हैं। जी, जैसे संत रामपाल जी के अनुयायी ने बताया, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आप बेझिझक इन्हें बता सकते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पूरी की जाएंगी। तो बताएं कि आपकी और कोई ज़रूरत है? पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपये की। किस लिए? हमारे पति केस में फंसा दिए हैं और वकील मांग रहा है, मेरे पास है नहीं। कितने पैसे की आपको ज़रूरत है? 10,000 मांग रहा है। तो और कोई आपकी ज़रूरत? और तो अभी कुछ नहीं है, बाकी तो चल ही रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार की ओर से बताया गया है कि जैसे कि इनके पति हैं वो पिछले कुछ 4 से 5 साल से किसी केस के दौरान जो है किसी कारणवश जेल में है, और उसके लिए इन्हें जो है वकील को देने के लिए पैसे चाहिए, जो कुछ राशि है 10,000 के लगभग कुछ है। तो हम जानते हैं संत जी के अनुयायियों से इस विषय में क्या सहयोग है सर? इसके लिए जिसकी प्रार्थना भेजेंगे हम कमेटी के पास, वो आगे संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना भेजेगी। जैसे ही सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बताया गया है कि जैसा भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा उसी प्रकार यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो ये थी कुछ दर्शकों आज की रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा परिवार की कुछ जो राशन है वो तीसरी बार इस परिवार को मिला। और दर्शकों, एक बार हम परिवार से भी इनका रिव्यू जान लेते हैं। बहन जी, जैसे संत रामपाल जी के अनुयायी आपके घर आते हैं, कुछ ये सामग्री दे के जाते हैं, तो अब आपको लगता है आपका जो परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है? सुधर रही है, बहुत सुधर रही है। मैंने फ़ोन करा तो किराए के लिए बोला था। दर्शकों, जैसा कि हम पहले भी आए थे तब भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, इन्होंने इस परिवार का किराया भी दिया था। तो जानते हैं इस बार भी जो किराए के लिए बोल रहे हैं तो दिया जाएगा या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं ये संत जी के अनुयायी हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, सबसे सर, जैसा कि परिवार किराए के लिए कह रहा है, ये किराए के मकान पे रहते हैं। हाँ जी, उन्होंने जब राशन के लिए फ़ोन किया तो उस समय पे किराए के लिए इन्होंने बोला था, और हम किराया इनको दे रहे हैं, लेके आए हैं आज। कितना किराया है सर इनका? 1800 रुपये। ये लो जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये किराया है, परिवार को दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का दावा है, जो भी आगे भी जो भी परिवार की ज़रूरतें रहेंगी वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ऐसे ही यहाँ पर पूरी होती रहेंगी। तो ये थी कुछ दर्शकों आज की रिपोर्ट। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब